बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन आज की इस वीडियो में सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल इल्म व बयां को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन मिस्र की सरजमीन के अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा शिकार पर थे कि ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान और उनके साथी सिपाहियों ने बाजमात नमाज ज़ुहर अदा की। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आप अपने जूते पहनने लगे तो अचानक एक काले रंग के बड़े बिच्छू ने आपको डस लिया। सुल्तान अभी जूता पहनकर खड़े ही हुए थे कि अचानक फिर से ज़मीन पर बैठ गए। जब सिपाहियों ने उनकी ये हालत देखी तो घबरा गए। सुल्तान के जूते उतार कर देखे तो उसमें बिच्छू था। एक सिपाही ने इसे अपने पाँव से मिसल कर मार दिया। एक सिपाही ने मशवरा दिया कि दूध में इसी बिच्छू के जहर को मिलाकर सुल्तान को पिलाया जाए तो उनकी तबीयत बेहतर हो सकती है, जबकि दूसरे सिपाहियों ने कहा कि उससे कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए शाही हकीम के मशवरे के बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए। सुल्तान की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए फौरी सुल्तान को घोड़े पर बिठाकर शाही हकीम के पास लेकर आए। शाही हकीम अपनी महान सलाहियतों के बावजूद बिच्छू के जहर को ना निकाल पाए। उस खतरनाक बिच्छू को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिस्म में फैलने से ना रोक पाया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हत्ता के तमाम वज़ीरों सिपाहियों के चेहरे भी उतर चुके थे। शाही हकीम ने कहा कि ये बड़ा ही जालिम बिच्छू था जिसका जहर निकालना मेरे बस में नहीं। इस बिच्छू का जहर किसी भी खतरनाक सांप से दुगना ज़्यादा था। देखते ही देखते ये बात मिस्र और पूरे इलाके में फैल गई। लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा। इतने में एक फ़कीर सा मुसाफिर आदमी भी ये खबर सुनकर दरबार में पहुंचा। सिपाहियों वज़ीरों को परेशान देखा, हत्ता के शाही तबीब भी कुछ न कर पाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दर्द से तड़प रहे थे। शाही हकीम ने एक सिपाही की मदद से सुल्तान के पाँव के ऊपर एक मजबूत कपड़े से गांठ मार दी ताकि जहर ऊपर न जा सके। इतने में उस फ़कीर ने जहाँ बिच्छू ने काटा था उसी जगह पर थूक कर वहाँ से चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के तमाम सिपाही वजीर उनकी देखभाल और आवभगत में लगे हुए थे, इसलिए फ़कीर की इस हरकत पर किसी ने इसे ना कुछ कहा और ना ही तवज्जो दी। एक वजीर ने इस थूक को साफ करने के लिए अपनी पगड़ी उतारी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जहर से नीले होते पाँव पर से थूक साफ करने लगा, मगर फिर हैरान होते हुए रुक गया। इस वजीर ने अपनी उंगली से इस थूक को बिच्छू के डसे हुए पाँव पर अच्छी तरह मल दिया, जिससे फौरन देखते ही देखते जहर का असर ज़ाइल हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करने लगे और हत्ता के दर्द का एहसास भी काफ़ी कम हो गया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिपाही और वज़ीरों ने उस फ़कीर के थूक के बारे में बताया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि इस फ़कीर को ढूंढकर हाजिर किया जाए। वो ज़रूर कोई अल्लाह वाला था कि जब शाही हकीम अपनी तमाम जड़ी बूटियों और महारत के बावजूद इस जहर को ठिकाने नहीं लगा सका तो इस फ़कीर के लुआब दहन में अल्लाह के हुक्म से मुझे शिफा बख्श दी। ये फ़कीर ज़रूर कोई अल्लाह वाला था। सिपाही चारों तरफ इस फ़कीर को ढूंढने में लगे और थोड़ी ही देर बाद इस फ़कीर को एक कबीले से ढूंढकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत अदब से उस फ़कीर से कहा, हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान न सकी और ना ही हम में से किसी ने आपको कभी यहाँ पर देखा है। बस आपकी हुलिये से इतना मालूम हुआ कि आप कोई फ़कीर हैं, दरवेश हैं, लिहाजा हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको मेरे सिपाही पकड़कर यहाँ लाए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से इनाम में कीमती पोशाक और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। साथ में ये इंतहाई कीमती सोने की अंगूठी है। आपने मेरी जान बचाई, अल्लाह आपको अजर दे, लेकिन ये मामूली से तोहफे मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपने मामूली लिबास पहना हुआ है और आप शक्ल सूरत से फ़कीर लग रहे हैं या आपके पास कोई सवारी नहीं
ये मैं अपनी खुशी से आपको देना चाहता हूँ। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और कहा कि ये घोड़ा और कीमती पोशाक, कीमती अंगूठी मेरे लिए? सुल्तान ने कहा, जी आपके लिए। फिर फ़कीर ने कहा, मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, जिससे ये कीमती अंगूठी भी घास के रंग में रंग जाएगी। फ़कीर के ये जुमले सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि आप फिक्र न कीजिए, घोड़े के साथ खिदमतगार भी मौजूद होंगे। आपको एक सिपाही दिया जाएगा जो हर वक्त आपके साथ रहेगा। फ़कीर ने कहा कि इतनी कीमती पोशाक, कीमती घोड़े और कीमती अंगूठी और खादमों के साथ मैं किस जगह पर रहूँगा, यानी कहाँ पर क़याम करूँगा? मेरा तो इस धरती पर कोई घर ही नहीं है। मैं सुबह कहाँ होता हूँ, शाम को कहाँ होता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता कि अगला दिन मेरा कहाँ और किस हाल में गुजरेगा। फ़कीर के ये जुमले सुनकर इस दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और कहा कि आपके लिए एक आलीशान घर भी तामीर करवा देते हैं। बस आप इस घर में रहकर लोगों को वज़ाइफ और दम दरूद कीजिए, लोगों के मसाइल हल कीजिए, बीमारों के लिए जिस कदर आप कर सकें उनको सेहत देने के लिए तावीज़ और दुआएं कर दीजिएगा। फ़कीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुखातिब करते हुए कहा, इतने माल और दौलत खादमों के साथ रिहाइश गाह में मैं तन्हा रहूँगा, लेकिन कैसे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़ास वज़ीर मर्दान बिन जाफ़र बोला कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपनी बेटी ज़ैनब की शादी इस फ़कीर से करवाने को तैयार हूँ, अगर इन्हें कोई एतराज़ ना हो तो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़कीर से कहा कि ये मेरी ही बेटी है। फ़कीर बोला, अगर आपने मेरी शादी की तो फिर मेरे बच्चे भी होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जी हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद अता करेंगे। हमारी दुआ है कि आपको कसीर औलाद मिले। फ़कीर ने कहा कि अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर रोना किसको पड़ेगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बोले, अगर खुदा न खास्ता आपका कोई बच्चा बीमार होता है या किसी भी परेशानी मुसीबत का शिकार होता है तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। फ़कीर ने कहा, अगर ये सब कुछ लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो सुल्तान मुअज़्ज़म, आप अपना घोड़ा, कीमती पोशाक, कीमती अंगूठी, आलीशान घर, ये सब शान और शौकत का सामान वापस ले लें, मैं अपनी फ़कीरी में ही खुश हूँ। और फिर इस फ़कीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर सिपाहियों, वज़ीरों को मुखातिब करके तारीख़ी जुमले कहे कि ये सब माल फ़ानी है, दुनियादारी से अगर सच पूछो तो न दुनिया संवरती है और न आखिरत। आपको माल चाहिए, वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, घर हो, जायदाद हो, जानवर हो, आला नस्ल के घोड़े हों, कुछ भी क्यों ना हो, अगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी नुकसान होता है तो आपकी जान निकल जाती है। क्यों ना दिल इससे लगाएं जिसने दिल बनाया है। दुनिया से लगाएंगे तो आंसू ही मिलेंगे। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं और मुसाफिर एक किराएदार की मानिद होता है। उसने यहाँ पर ज़िंदगी सारी बसेरा थोड़ा ही करना है, लिहाजा ये आलीशान घर, आलीशान लिबास, ज़र जवाहरात, इन सब चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है। दुनिया को आखिरत पर हरगिज़ तरजीह ना दो। इस धरती पर चलते हुए हर वक्त अपना दिलो दिमाग मौत और आखिरत के साथ जोड़े रखो। तुम्हें दुनियावी चीज़ों में लज्जत नज़र नहीं आएगी और ना तुम्हें इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने का असबाब इकट्ठा करना पड़ेगा। इतनी बातें करने के बाद ये फ़कीर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वज़ीर मुशीर गहरी सोचों में डूब चुके थे। इस दिन के बाद पूरी मिस्र सल्तनत में इस दरवेश मुसाफिर को, इस फ़कीर को ढूंढने के बावजूद न ढूंढा जा सका और ना ही वो कभी किसी और को नजर आए। अब ये खुदा ही जानता था कि वो फ़कीर कौन था, किस रूप में अल्लाह ताला ने उसे वसीला बनाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जान बचाई थी। लेकिन इस फ़कीर मुसाफिर ने जो बातें की थी वो सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने के काबिल थी और रहती दुनिया तक तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब ज़रूर करें।